हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो सबसे अलग चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में आप स्टैटिस्टिक्स सीखते हो। स्टैटिस्टिक्स मतलब एक मैथ्स का चैप्टर है आपको इकोनॉमिक्स में, जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन वैल्यूज़। ओके, ये चैप्टर आपको, अगर आप में से जो स्टूडेंट्स ने मैथ्स लिया है तो मैथ्स वालों को भी पार्टीशन वैल्यूज़ का एक चैप्टर आता है। सेम आपको इकोनॉमिक्स में भी ये चैप्टर दिया गया है। अब इकोनॉमिक्स में देने का रीज़न क्या है? देखो, आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो वो काफ़ी नैरो है, उसमें आप सिर्फ थियोरी पढ़ते हो। लेकिन जैसे जैसे आप अपने आगे की स्टडीज़ करते हो तो इकोनॉमिक्स में कैलकुलेशंस भी होते हैं। स्टैटिस्टिक्स करके एक इकोनॉमिक्स में एक स्टैटिस्टिक्स का भी सब्जेक्ट होता है, एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स को कैलकुलेट करते हैं, जैसे कंट्री का पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी। ये सारे जो कैलकुलेशंस होते हैं ना, ये स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके किए जाते हैं। ओके, जैसे कि आपने अपने स्कूल टाइम पे ये तो ज़रूर पढ़ा होगा, मीन, मीडियन, मोड। ये तीन को हम क्या बोलते हैं? ये स्टैटिस्टिक्स के एवरेज होते हैं, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो। एरिथमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन। मीन से आप क्या फाइंड करते हो? एक एवरेज निकालते हो, है ना, कि पर पर्सन का कितना या पर क्वांटिटी का कितना, वो हमें मीन से पता चलता है। मोड का मतलब क्या होता है? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो मोड। और मीडियन में हम क्या फाइंड करते हैं? मिडिल मोस्ट वैल्यू। अभी एक्यूरेट अपने को जब पता नहीं होता तो अपन मिडिल मोस्ट वैल्यू से क्या, मीडियन के फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम अभी भी हमें यही पढ़ना है, आपको मीन, मीडियन, मोड नहीं है। आपको जो कॉन्सेप्ट है वो है पार्टीशन वैल्यूज़। पार्टीशन वैल्यूज़ में आप 3 कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं। कितने कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले? 3। और वो 3 कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। ये 3 कॉन्सेप्ट आप क्या करने वाले हो? इसमें स्टडी करने वाले हो। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। चैप्टर में आपको पढ़ने से ज़्यादा कैलकुलेशंस एंड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ओके, ये क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल करता क्या है? ये बहुत सारे डिफ़िकल्ट जो डेटाज होते हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। अब वो कैसे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं वो हम लोग फॉर्मूला से सीखते हैं। ओके, ये पार्टीशन वैल्यू से आप क्या क्या फाइंड करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अभी ये सब बहुत लार्ज डेटाज होते हैं, तो इनका सैम्पल बना के पार्ट्स में डिवाइड करके ये सब काम किसका होता है? क्वार्टाइल का, डिसाइल्स का एंड परसेंटाइल का। ओके, अब ये और भी एक चीज़ में काम आता है, जैसे आप यहाँ पे एक पढ़ सकते हो, नीड फॉर पार्टीशन वैल्यूज़। अब एक आउटलायर करके कॉन्सेप्ट होता है, क्या नाम है इसका? आउटलायर्स। ये आउटलायर्स क्या होते हैं कि लेट से फॉर एग्जांपल आपका एक डेटा है, ठीक है, और वो डेटाज में आपके नंबर कुछ ऐसे हैं, 9, 8, 9, 7, 7, 8, 7 एंड 2, है ना। अब इसमें से आप देखेंगे ना, ये सारे नंबर तो एक साथ जैसे ही लग रहे हैं, 9, 8, 9, 7, है ना। ये 2 ही है जो आपको क्या लग रहा है? सबसे अलग लग रहा है। तो जो सबसे अलग है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटलायर बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंट नंबर्स होते हैं ना, इसको कैसे एडजस्ट करना है, इसको कैसे फॉर्मूलाज में फॉर्म करके डिवाइड करना है, ये क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल में होता है। आपको इतना डिटेलिंग में 11th स्टैंडर्ड में नहीं है। ये सब जो एनालिसिस करना होता है ना, जो लोग बहुत स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग ये सब काम करते हैं। आपको तो सिर्फ ये तीनों के फॉर्मूलाज पढ़ने हैं और सम सॉल्व करना है। ये चैप्टर में आपको इतना ही है। ओके, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल करते क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। 3 कॉन्सेप्ट है। एक होता है हमारा क्वार्टाइल, एक होता है डिसाइल और एक होता है परसेंटाइल। ये 3 होते हैं, बराबर। अभी इसमें क्या होता है पता है? क्वार्टाइल क्या करता है? किसी भी डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स? 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट मतलब अगर समझो ये आपका डेटा है तो ये 1, 2, 3,
4, है ना। तो यहाँ से यहाँ अपना क्या हो गया, Q1 हो गया, यहाँ से यहाँ Q2 हो गया, यहाँ से यहाँ Q3 हो गया। मतलब क्वार्टाइल का जो मिनिमम होता है वो Q1 होता है और मैक्सिमम होता है वो Q3 होता है। और ये क्या करता है, इस डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, ठीक है। अब हम लोग डिसाइल में आते हैं। डिसाइल क्या करता है, डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 10 पार्ट्स में, ठीक है। तो ये भी आप सेम ऐसे बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमने क्या किया, डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अपने डिसाइल्स कितने बनेंगे, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 और D9। मतलब डिसाइल में मिनिमम क्या होता है, D1 और मैक्सिमम क्या होता है, D9। ओके, तो आप इसमें D1 से लेके D9 तक कैलकुलेशंस कर सकते हो। मतलब 9 पार्ट्स में डेटा को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हम 4 पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करते हैं। अभी आ जाते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या करता है, डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में। आपने कभी रिजल्ट आता है किसी का तो हम बोलते हैं ना कि 100 परसेंटाइल में से 99 परसेंटाइल आया, 98 परसेंटाइल आया। मतलब हमने पूरे वो जो क्वेश्चन है ना उसको किस में डिवाइड किया, 100 पार्ट्स में। और 100 पार्ट्स में से फिर हम लोग ने क्या किया, सबके स्कोर निकाले कि किसको कितने कितने स्कोर्स आए हैं, ठीक है। तो अपना जो परसेंटाइल है वो P1 से स्टार्ट होता है टिल P99। ओके, तो ये आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। क्वार्टाइल क्या करता है, डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। डिसाइल क्या करता है, डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड परसेंटाइल क्या करेगा, डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो क्वार्टाइल आपका होगा Q1 Q2 Q3। डिसाइल होगा D1 से लेकर D9 तक और परसेंटाइल होगा P1 से लेके P99 तक। ओके, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो आप खुद भी इसको रिकॉर्ड अपना खुद अपने बुक में इसको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अब डेटा को 4 पार्ट में, 10 पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ। तो अब मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ, एक बेसिक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। ओके, नाउ बेसिक फॉर्मूला मतलब अगर हम क्वार्टाइल की बात करें, मैंने क्या बोला कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम नॉर्मली इसको ऐसे लिखेंगे n+1 डिवाइड बाई 4th और यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जर्वेशन। ये आपका एकदम बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया है। ये क्या है, ये होता है क्वार्टाइल। अब हम डिसाइल की बात करते हैं। डिसाइल में क्या होगा, n+1 अपॉन 10। 10 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज डिसाइल क्या करेगा, 10 पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करेगा। ओके, और लास्ट, अब परसेंटाइल का फॉर्मूला तो आपको समझ ही गया होगा। हम इसमें क्या करेंगे, n+1 को 100 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करने वाले हैं, 100 से। ओके, ये मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया है। आपको और भी इसमें फॉर्मूला है जो हम टाइम टू टाइम लेक्चर बाय लेक्चर समझेंगे। ओके, तो ये बेसिक आपको याद रखना है कि क्वार्टाइल आएगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, डिसाइल आएगा तो 10 से डिवाइड करेंगे एंड परसेंटाइल आएगा तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। और n का मतलब क्या होता है, नंबर, कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलेंगे n। ओके, अब हम वापस से अपने टेक्स्ट बुक्स में आ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अपना, ये आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो Q2 है, जो D5 है और जो P50 है ना, इसको हम मीडियन बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि मीडियन क्या करता है ना, डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये आपको पता होगा, मीडियन क्या करता है, डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब जब आप मीडियन का फॉर्मूला लिखते हो ना, तो आप n+1 अपॉन 2 करते हो, ठीक है। तो अगर मीडियन 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो क्वार्टाइल इससे किससे इक्वल होगा, Q2 से। वैसे डिसाइल किससे इक्वल होगा, D5 से।
और परसेंटाइल P50 से। ये सब क्या है ना, ये एक ही चीज़ है। इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ही चीज़ बोलेंगे कि ये सारे अपने क्या है ना, इक्वल है। ओके, अभी इसमें एक छोटा सा जनरल नॉलेज टॉपिक है कि एक प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालनोबिस, इनका नाम आपने सुना होगा। और आज इनके वजह से ही हम क्या करते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स का आज हम लोग इतना यूज़ कर रहे हैं। आप तो खाली स्टैटिस्टिक्स फ़िलहाल एज ए सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हो, लेकिन जब इंडिया की बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती है तो उसमें हमें मैथमेटिकली फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशंस यूज़ करना पड़ता है। तो ये स्टैटिस्टिक के पीछे मेन इम्पॉर्टेंट जिसको जाता है उनका नाम है महालनोबिस। आपने सुना भी होगा महालनोबिस मॉडल। और इनका जो बर्थ ईयर है उन पे हम लोग एक डे भी बनाते हैं जिसको हम स्टैटिस्टिक्स डे बोलते हैं। और स्टैटिस्टिक्स डे बनता है 29 जून को, याद रखना 29 जून को हम महालनोबिस मॉडल का जो बर्थ एनिवर्सरी है, मतलब जो चंद्र जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में अपने को कंट्री में लेकर आए थे, डिराइव किया था, तो उनके पीछे रोल इनका, इन पर्सन का ही है। इसके लिए इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन हम क्या बोलते हैं कि कौन सा डे है, वो स्टैटिस्टिक्स डे है, दैट इज़ 29 जून। ओके, ठीक है। सो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे नीड ऑफ पार्टीशन वैल्यूज़ हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये है आपका क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि क्वार्टाइल क्या करेगा, डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में ये क्या करता है, डेटा को डिवाइड करता है। ठीक है, ये देखो। अब क्वार्टाइल का एक बेसिक, जैसे मैंने बोला ना, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1, Q2, Q3, और ये क्वार्टाइल का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। इसको आप अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर सकते हो। QI, I का मतलब क्या है, साइज़, कि क्या साइज़ है वो। देन इसका फॉर्मूला होता है साइज़ ऑफ I इनटू, ये साइज़ ऑफ I साथ में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको जो n+1 फॉर्मूला में लिखाया था उसके साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइज ऑफ I इंटू n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ओके, ये अपना बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग आज के लेक्चर में इसके बेसिस पे सम्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में क्वार्टाइल का ही जो दूसरा फॉर्मूला होगा उस पर हम करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डेटा और कंटिन्यूस डेटा। देखो, 3 टाइप का डेटा होता है, ये आपने मीन मीडियन मोड में भी सीखा था। एक होता है रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, नॉर्मल खाली उसके नंबर्स होते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी वाला, ओके, और एक होता है ग्रुप। ग्रुप मतलब जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो ये जो ग्रुप वाले हैं ना, उसमें हमको दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी, बिकॉज आज हम पहले रॉ और डिस्क्रीट का कैलकुलेशंस करने वाले हैं। ओके, तो हम अपने पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं क्वार्टाइल के। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके डेटा को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डेटा। क्या बोलेंगे हम इसको, इंडिविजुअल डेटा। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट Q1 एंड Q3 ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन का आपको क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 फाइंड करना है। ओके, और ये क्या है ना, ये इनके मार्क्स हैं, 40, 85, 84, 83, 82 ऐसे करके क्या दिया है ना, यहाँ पे नंबर्स दे दिए। ये दिख रहा है आपको, ये सारे यहाँ पे क्या दे दिए हैं, ये ऐसे रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं। ओके, अब ऐसे नंबर में आपका जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, कि आपको इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक। तो आपको पहले इसमें से देखना होता है कि सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है। तो पहला इस क्वेश्चन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 40। 40 के बाद कौन सा है, 45। 45 के बाद आपको दिख रहा होगा 55। देखो, पहले आएगा 40, फिर आएगा 45, फिर आएगा 55। 55 के बाद सबसे छोटा नंबर क्या है, 64, फिर 65 है ना, उसके बाद है 68, फिर 69। ठीक है, 69 के बाद आपका डायरेक्टली आता है 82, 83, 84।
एंड 85। टोटल कितने नंबर्स हो गए आपके? 11 नंबर्स हो गए, है ना। तो आपको पहले इस नंबर को याद रखना है कि पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, अब जैसे ही मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, अब इसको हमें काउंट करना होता है कि कितने नंबर है, काउंट करना है, ऐड नहीं करना है। ये नंबर को आपको काउंट करना है। काउंट कैसे करोगे? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो n क्या मिलेगा अपने को? 11 मिलेगा। याद रखना, इस डेटाज में अपने को कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसमें खाली अपने को काउंट करना है। एक बार अभी मैंने ये काउंट कर दिया, अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है? Q1 फाइंड करना है। सो Q1 का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या लिखोगे? साइज ऑफ, यहाँ पे ऐसा लिखना है, साइज ऑफ n+1/4 ऑब्जर्वेशन, बराबर। अब Q1, ये जो 1 है ना, ये 1 को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये साइज़ है। 1 किसके बारे में बता रहा है? 1 हमें साइज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? साइज़ में लिखेंगे 1। क्या लिखना है आपको? 1 लिखना है। फिर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, n कितना है अपना? 11, तो 11 + 1/4 ऑब्जर्वेशन, बराबर। अभी 11 + 1 कितना हो गया? 12 हो गया, डिवाइड बाई 4। अब 12 को आप डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा? 12 डिवाइड बाई 4 कितना हुआ? यस, 3 हो गया। तो 1 × 3rd ऑब्जर्वेशन, तो इसका आंसर क्या है? 3rd ऑब्जर्वेशन। बट क्या आंसर 3rd ऑब्जर्वेशन है? नहीं। अभी 3rd ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? अब ये वाला ध्यान से समझना है आपको। जैसे ही आपको आंसर 3 आया, बराबर, अभी आपका आंसर 3 नहीं है, आपका ऑब्जर्वेशन 3 है। तो आपको पहले, अभी जो आपने इधर असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया था, इसमें देखने का कि 3rd नंबर पे कौन सा आ रहा है। 3rd नंबर पे 1 2 3, तो कौन सा आ रहा है? 55। तो अपना जो आंसर है Q1 का, वो अपने को क्या मिलेगा? वो मिलेगा अपने को 55। ओके, तो ये आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। ये तो चलो Q1 हो गया। ओके, अब मैं आपको Q3 फाइंड करके बता रही हूँ, ठीक है। Q3 मैं आपको अच्छे से इसमें बताती हूँ। तो चलो, अब Q3 फाइंड कर रहे हैं हम। तो Q3 का फॉर्मूला क्या होगा? वापस से साइज़ क्या है? तो अब यहाँ पे साइज़ में आप 1 नहीं लिखोगे, अब आपका साइज़ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे n+1/4 ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि हमें क्वार्टाइल फाइंड करना है। ओके, अपना n कितना आया? 11, तो 11 + 1/4 ऑब्जर्वेशन। तो चलो वापस से, तो ये 11 + 1 कितना हुआ? 12/4 ऑब्जर्वेशन, बराबर। तो अब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 डिवाइड बाई 4 कितना हुआ? 3 हुआ। तो 3 3 सा क्या हो गया? 9। तो अब आपको Q3 का क्या देखना है? 9th ऑब्जर्वेशन देखना है। कौन सा ऑब्जर्वेशन देखना है? 9th। तो आ जाने का अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पे आ जाओ, और अब इधर जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है ना, उसमें से 9th नंबर देखो कौन सा है। तो वापस से हम काउंट करेंगे कि 9th नंबर कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th नंबर पे क्या आ रहा है? 83 आ रहा है। तो अपना जो Q3 मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? वो मिल गया अपने को 83। ओके, तो याद रखना, क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में से देखना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन आएगा। सो ऐसे आपको रॉ डेटा में सॉल्व करना होता है। ओके, क्वार्टाइल आया तो आपको डिवाइड बाई 4 करना है, डिसाइल आया तो सेम करना है आपको, बस डिवाइड बाई 10 कर दोगे, एंड परसेंटाइल आया तो आप डिवाइड बाई 100 कर दोगे, ठीक है। टाइम बाय टाइम मैं आपको डिसाइल भी बताऊंगी और आपको परसेंटाइल भी बताऊंगी। ओके, तो ये अपना हो गया बेसिक फर्स्ट सम क्वार्टाइल के बारे में, ठीक है। अब इसी रॉ डेटा का एक लास्ट सम आज का करते हैं, जो कि है अपना क्वेश्चन नंबर 2। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फ्रीक्वेंसी वाले सम्स सिखाऊंगी, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ओके,
अभी इसमें अपने को Q3 फाइंड करना है फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपका क्वेश्चन दे के रखा है। ओके, नाउ मैंने आपको क्या बोला, स्टेप नंबर 1 आपका क्या होना चाहिए कि आपको डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो चलो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक। तो सबसे छोटा नंबर पहले आ जाएगा 17, फिर 17 के बाद है 18, फिर 19, फिर 20, फिर 20 के बाद आपका है 21, फिर 22, है ना। 22 के बाद आपका डायरेक्टली 28 है। ओके, 28 के बाद फिर 31, 32, 33 आ गया। अब आप इसको ऐड नहीं करोगे, अब आप इसको काउंट करोगे। तो आपने जब इसको काउंट किया तो आपको नंबर क्या मिला, 10। ठीक है, अभी हम इस पे क्या करेंगे, Q3 फाइंड करेंगे। Q3 का फॉर्मूला क्या होगा, 3 इंटू n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ओके, अब 3 तो अपना ऐसे ही रहेगा। अब n अपने को क्या मिला है, 10, तो 10 + 1/4, तो अब 11/4, तो 11 को आप 4 से डिवाइड करोगे, है ना, तो कितना आएगा, तो ये आएगा अपने को कुछ, आप 4 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। फिर ये समथिंग 2.75 समथिंग आएगा, ठीक है। और फिर इसको आपको 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको मिलेगा 2.75 ऑब्जर्वेशन। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको मिला है, ये जो 2.75 जो मिला है, उसको फिर 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8.25। यहाँ तक समझा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका Q3 हो गया इस पॉइंट पे। ये देखो, आपन ने पहले क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर किया, फिर काउंट करके n निकाला, फिर Q3 के फॉर्मूला से सॉल्व करके अपने को ऑब्जर्वेशन मिल गया। क्या मिल गया, ऑब्जर्वेशन मिल गया। अब लास्ट सम में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी ऑब्जर्वेशन होता है बस उसको आपको काउंट करके बताना है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये आपका है ना प्रॉपर नहीं है, ये आपको डेसिमल पॉइंट में दिया है। तो अब डेसिमल पॉइंट को आप इसमें काउंट कैसे करोगे। 8 तो समझ में आता है कि 8 कौन सा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो समझा। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा 0.25 है, इसको आप कैसे करोगे। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। आपका कभी भी डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो उसको एक सॉल्व करने का क्या होगा, एक तरीका होता है। कैसे करने का, इसको देखो, अपना साइज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आया, तो अभी इस 8 को, ओके, इस 8 को और इस 0.25 को आपको सेपरेट करना है। मतलब आपको 8 ऑब्जर्वेशन अलग से लिखना है, ऐसे साइज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन, बीच में प्लस का साइन, और ये 0.25 आपको अलग से लिखना है। ओके, तो क्या किया हमने, इस 8 और 0.25 को अलग किया। अभी 8 तो अपना प्रॉपर एक्यूरेट नंबर है ना, बट जो 0.25 है वो एक्स्ट्रा नंबर है जो 8 के बाद है, लेकिन 9 से पहले है, बराबर। ये जो 8.25 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 0.25 नंबर होगा ये अपना 8 से 9 के बीच में होगा, बराबर। ये 8 से 9 के बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। ओके, एक और एग्जांपल देती हूँ, समझो आपको 8.25 के जगह पे आपको आता 7.65, आपको ये आता, तो अपन अभी इसमें क्या करते, 7th ऑब्जर्वेशन को अलग से लिखते, प्लस करके लिखते 0.65। अब 0.65 किन दो नंबर के बीच का होगा, 7 और 8 के बीच का होगा, है ना। तो अब इसमें क्या आता है, 8 - 7 ऐसा आता, क्योंकि 7.65 है ना, तो जो 0.65 है वो 7 और 8 के बीच का नंबर हो गया। ठीक है, तो इसमें भी अपन ने क्या किया, 8.25 था, तो 8 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8 ऑब्जर्वेशन। अब आपको बस ये ऑब्जर्वेशन के जगह पे नंबर्स लिखना है। जैसे 8 ऑब्जर्वेशन में नंबर क्या है, तो ऐड ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे कौन सा है आपका, 31 है,
तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 31। अब 31 में आप यहाँ पे प्लस करोगे और ये 0.25 सेम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। ओके, अब 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8 ऑब्जर्वेशन, 9th ऑब्जर्वेशन भी काउंट करो, ये 8 था तो 9th ऑब्जर्वेशन क्या है अपना 32। तो 9th ऑब्जर्वेशन की जगह पे हम क्या लिख देंगे 32 और 8 ऑब्जर्वेशन की जगह पे हम क्या लिख देंगे 31। ओके, अब बस इसको अपने को सिंपल जो हम कैलकुलेशन करते हैं बस वो करना है। 31 आपको ऐसे ही लिखना है प्लस 0.25 और 32 में से 31 गया, कितना बचा, ऑब्वियसली 1 बचा है। ओके, अब बस इसको आपको ऐड करना है। ऐड कैसे करोगे 31 प्लस 0.25 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.25। फिर इसको ऐड कर दो 31 प्लस 0.25, तो फाइनली आपका Q3 क्या मिलेगा 31.25। ओके, तो डेसिमल पॉइंट का बस जो ये वाला पार्ट है ना ये थोड़ा सा अलग है। जो मैथ्स वाले लिए हैं उनको ये मतलब आ जाएगा, लेकिन जो SP वाले हैं उनको थोड़ा सा इस डेसिमल पॉइंट में ध्यान देना है कि कभी भी अगर आपका ऑब्जर्वेशन डेसिमल पॉइंट में आ रहा है तो उसको पहले सेपरेट करो। ठीक है, मतलब 8 को अलग लिख दिया और प्लस करके हमने 0.25 अलग लिखा। फिर आपको ये बताना होता है कि जो 0.25 है ये किन दो ऑब्जर्वेशन के बीच में आ सकता है। अगर 8.25 है तो 8 और 9 के बीच में, अगर 7.25 होता तो 7 और 8 के बीच में आता, अगर 5.25 होता तो 5 और 6 के बीच में आता। ठीक है, तो ये दो ऑब्जर्वेशन, फिर इस ऑब्जर्वेशन के जगह पे आपको ये नंबर सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन कैलकुलेशन करके आपको Q3 मिल जाएगा। ओके, तो ये था आपका क्वार्टाइल का पहला पार्ट जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डेटा। ये हमने आज के लेक्चर में इंडिविजुअल डेटा को सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेकेंड पार्ट सिखाऊंगी क्वार्टाइल का, जिसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा के बारे में हम सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।